दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना CMA CS पंकज सर। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम के एक दिन पहले हम इको और BC के इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उनकी नीड एड्रेस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इको और BC के है ये हमारा पेपर नंबर 4 है, जिसका टाइप MCQ टाइप का है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 60 बिजनेस इकोनॉमिक्स को बिलोंग करेंगे और 40 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को बिलोंग करेंगे। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आपका एक जवाब गलत आता है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो दोस्तों अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एग्जाम के एक दिन पहले कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कवरेज को देखें तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका वेटेज 60 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका वेटेज टेंटेटिवली 9 से 12 मार्क्स का है। जो चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन दोनों का मिलाकर जो वेटेज है वो लगभग 21 से 24 मार्क्स का है। जो चैप्टर नंबर 4 है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, इसका वेटेज 15 टू 18 मार्क्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स, इसका वेटेज 9 से 12 मार्क्स का है। तो दोस्तों इसमें जो चैप्टर 1 है इस पे 9 टू 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है इसमें 21 से लेके 24 तक क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें 15 से लेके 18 तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें 9 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इस पेपर को देखें तो इसके कवरेज में हमें टोटल 6 चैप्टर्स पे फोकस करना है। जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसका वेटेज 6 टू 7 मार्क्स का है। जो चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस एनवायरमेंट, इसका वेटेज भी 6 टू 7 मार्क्स का है। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 एक बहुत ही अहम टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका वेटेज 6 टू 8 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, और चैप्टर नंबर 6 है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। इन तीनों का वेटेज रिस्पेक्टिवली 6 टू 7 मार्क्स ईच इतना है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें चैप्टर वाइज इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पे फोकस किया गया है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और व्हाट एफर्ट शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सारे क्वेश्चंस को हमें समझना है। इसके साथ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी ये भी इस चैप्टर का हिस्सा है। तो इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और कंसेप्ट हमें समझना है। साथ ही साथ जो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है, जिसमें 2 टाइप के प्राइसेस है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस, इसे भी हमें अच्छी तरीके से समझना है। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें सबसे पहले है डिमांड थ्योरी। तो डिमांड थ्योरी पढ़ते वक्त हमें मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड, इन कंसेप्ट को समझना है। जो इलास्टिसिटी ये एक यूनिट है, इसमें हमें कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, मीनिंग, टाइप्स, फॉर्मूलाज और इसके ऊपर काफी सारे सम्स एग्जाम में आते हैं। तो इलास्टिसिटी में इन सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ एक यूनिट नंबर 3 भी है जो है सप्लाई। तो सप्लाई पढ़ते वक्त हमें कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, जिसमें 2 टाइप्स है। एक तो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया गया है। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये 2 टाइप का है, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होता है। तो हमें इन दोनों लॉज को शेड्यूल और डायग्राम के हिसाब से अच्छी तरीके से समझना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट थ्योरी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट,
कॉस्ट फंक्शंस के साथ ही साथ आइसोकॉन्ट्स और आइसोकॉस्ट, बजट लाइन, इन सारे कंसेप्ट को कवर किया है। इसमें ही इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। जो चैप्टर नंबर 4 है उसका टाइटल है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो इसमें सबसे पहले तो मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है उसे हमें समझना है। जो इसका सेकंड यूनिट है जिसका टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, इनमें 3 केसेस को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट में जब डिमांड कांस्टेंट रहती है और सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका प्राइस पे क्या असर पड़ता है। सेकंड, जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो उसका प्राइस पे क्या असर पड़ता है। और तीसरा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियस चेंजेस ऑकर होते हैं तो उसका प्राइस पे क्या असर पड़ता है। तो इन सारी केसेस को हमें डायग्राम के हिसाब से अच्छे तरीके से समझना है। इसका जो अलग यूनिट है जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसे हमें अच्छे तरीके से समझना है। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 5 है वो है बिजनेस साइकिल्स। तो इसमें हमें फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स और रिलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन डिसीजन मेकिंग, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये जो सब्जेक्ट है वो 40 मार्क्स का है। तो हमें ये याद रखना है कि एक प्योर मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसमें हमें सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना है और सही आंसर को हमें एग्जाम में प्रोड्यूस करना है। दोस्तों, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है जिसमें इंडियन और फॉरेन कंपनीज के बारे में बात की गई है, और जो चैप्टर नंबर 5 है जिसमें इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस के बारे में बताया गया है, तो ये जो दोनों चैप्टर्स है वो काफी फैक्चुअल है, तो हमें इनमें फैक्ट्स को याद रखना है। जो चैप्टर नंबर 6 है उसका टाइटल है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो हमें कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना है और कंसेप्ट के ऊपर ही हमें इस पर सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप मेरे नोट्स पढ़े जो मैंने आपको क्लास में दिए हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक का भी प्रिपरेशन करना है जो हमने क्लास में सॉल्व किया है। उसी के साथ आपका जो मॉड्यूल है उसमें भी क्वेश्चन बैंक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और हमने हमारे क्लास में सॉल्ट स्कैनर पूरा डिस्कस किया है, तो उसका भी आपको एक ओवरव्यू लेना चाहिए। इसी के साथ आईसीएआई के वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट पेपर्स है उसमें भी जो भी क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं उसका भी आपको एक बार रिव्यू लेना जरूरी है। तो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल या मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।